परमेश्वर ने 6 दिन में पूरे दुनिया को बनाया और 7वां दिन विश्राम किया। पढ़ा है ना सब लोगों ने? क्यों 7वां दिन विश्राम किया और आज्ञा क्यों दिया कि 7वां दिन तुम्हें भी विश्राम करना है? हम कौन सी दिन को विश्राम करेंगे? मंगलवार को या शुक्रवार को या बुधवार को। क्यों विश्राम करेंगे? कि संडे को प्रार्थना में नहीं जाएंगे। यही करते हैं, बीच में लोग छुट्टी मार लेंगे, फिर संडे को क्या कहेंगे? पास्टर जी मेरा छुट्टी हो गया था ना, इसलिए मैं संडे को नहीं आ पाया। उल्टा, बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। देखो वचन में पढ़ो क्या प्रभु आज्ञा ने दिया। निर्गम 20 अध्याय उसके पढ़ो, निर्गम 20 की 10-11 पढ़ो जल्दी से, किसको मिल रहा था? क्या लिखा है? मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि परंतु 7वां दिन तेरे लिए परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति के काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, और ना कोई परदेशी जो तेरे फाटक के अंदर हो, भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। कहा नहीं ठहराया, कहा लिखा है? ठहराया लिखा है। ठहराया किस लिए? विश्राम दिन को पवित्र ठहराया। हालेलुया। आज देखो परमेश्वर ने विश्राम किया था किस लिए, और आपको भी कहता है कि तुम भी क्या करो? विश्राम करो। अब विश्राम करने का मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना में नहीं है, घर में विश्राम करना है। परमेश्वर ने एक भवन को दिया है जहाँ पर हम जाके परमेश्वर के क्या है वचन सुने और उस पर चले। हालेलुया, हालेलुया। टाइम से प्रार्थना में आओ, जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर क्या है प्रभु के चरणों में आकर बैठे जाना है। हालेलुया। पता है पहले लोगों के ऊपर प्रॉब्लम क्यों आती थी? वो विश्राम दिन को नहीं मानते थे, परमेश्वर के भय को नहीं मानते थे, और उनको बंधुआई में भी जाना पड़ा इजरायलियों को, और तरह तरह के क्या है महामारियां भी फैल गई उनके जीवन में, तरह तरह के उनका नाश भी किया शैतान ने। और धन में, संपत्ति में, खेत रोपते थे, सोचते थे कि चलो आज क्या है 1 बीघा में 13 क्विंटल क्या है गेहूं काटेंगे, उनको 5 ही क्विंटल निकलता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा का भय मानना छोड़ दिया था। आकाश अपना मुंह बंद कर लिया था, वो से नहीं बरसाता था। बादल ने माना कर दिया हमने नहीं करेंगे बारिश। क्यों? क्योंकि ये लोग यहोवा का भय नहीं मानते। कौन है पवित्र? देखा परमेश्वर ने ढूंढा, कोई नहीं मिला। आशाया नबी भी कह रहा है मैं भी पवित्र नहीं हूँ। आगे भविष्यवक्ता कर रहा है, पता है क्या कह रहा था? तुम कमाते हो तुम्हारे पेट नहीं भरता, मतलब खाते हो तुम्हारा पेट नहीं भरता, कमाते हो और घर लाते हो तो सब क्या है उड़ जाता है। कहाँ रखते हो? कमा के छेद वाले थैली में उड़ जाता है। 10 तारीख को तनख्वाह मिलती है, घर लाते हैं, दूसरे दिन सब राशन वालों को देना है, फीस देना है, घर में हाथ में क्या बच रहा है? 1 भी रुपया नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता है? क्योंकि तुम यहोवा का भय मानना छोड़ दिए। पवित्र जो आज का दिन है उसको तुमने क्या कर दिया? अपवित्र कर दिया। नहमिया का पुस्तक निकालो, देखो क्या लिखा है वहाँ पर। नहमिया के पुस्तक 15 उसका 13 अध्याय और 15 पढ़ो, क्या लिखा है? उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में कितनों को देखा जो विश्राम दिन को हौदे में दाख रोते थे और फुलियों को ले आते थे और गधे पर लादते थे। वैसे ही दाख मधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब मैंने जिस दिन वो भोजन वस्तु बेचते थे उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। क्या चिता दिया? कि फिर उसमें सारी लोग ये रहकर क्या लाते थे? मछली लाते थे और भांति भांति की सौदा लेकर आते थे, जैसे कपड़े लाता हो गया, और यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचते थे। किसके बीच में? यहूदियों के बीच में बेचते थे। अरे आज बाजार है, आज कौन से बाजार है? संडे बाजार है, आज हम क्या करेंगे? बाजार करने जाएंगे। आज चलो सदर बाजार चलते हैं, संडे को छुट्टी रहता है, आज जाएंगे बाजार करके लाएंगे और किसी और दिन विश्राम दिन मान लेंगे। आज लोग ये कर रहे हैं और ये यहाँ पे भी कर रहे थे। व्यापारी क्या करते थे? सर पे ऐसे साड़ी ले लेते थे, साड़ी तो उस समय नहीं होती थी इजरायलियों में, मेरे ख्याल से सूट हो गया, दुपट्टा हो गया, और गली गली चिल्ला के बेचते थे। और यहूदी जो प्रभु के भय मानते थे, इजरायली, वो क्या करते थे? खरीदते थे। क्या करते थे? खरीदते थे। अब वचन क्या कहता है? विश्राम दिन को कोई भी खरीदारी नहीं करना, और ये लोग क्या करते थे? खरीदते थे। 16 में क्या लिखा है? नहमिया 13 की 16 में लिखा है कि वो विश्राम दिन को क्या करते थे? बेचते थे। और वो लोग क्या है, यरूशलेम में जितने लोग थे वो सब यहूदी उनकी हाथ से विश्राम दिन को क्या है? खरीद देते थे, बेचते थे। बताओ, ऐसा होता था वहां पर। 17 में क्या लिखा है? तब मैंने यहूदियों के राइसों को डांट कर कहा, तुम लोग ये क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? क्या हमारे परमेश्वर ने ये सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर ना डाली, तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इजराइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते हो। हालेलुया। संडे को क्या करते हो? खरीदारी करते हो,
विश्राम दिन को क्या कर रहे हो? खरीदारी कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर क्या हुआ है? भड़का है। क्या हुआ है? भड़का है। संडे को दिन आ रहे, 6 दिन तो काम करते हैं। किसी के लिए काम करते हैं 6 दिन? पेट के लिए। 7वां दिन भी काम करेंगे, प्रभु के लिए काम कर रहे हो। 7वें दिन आए, 7वां दिन किसके लिए काम करते हैं? प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग 7वां दिन व्यापार करते थे। क्या व्यापार करते थे? कपड़े लाता बेचना है, क्या है, मार्केट से सब्जियां खरीद के लाना है। किसके लिए करते थे? अपने लिए करते थे। परमेश्वर कह रहा है ऐसा क्यों करते हो तुम? परमेश्वर का दास नहमिया कह रहा है क्यों करते हो ऐसे? तुम ये काम कर कर तुम अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हो। क्या कर रहे हो? संडे को अपवित्र करके, संडे को विश्राम दिन को नहीं मानते हो। इसलिए क्या होता है, पहले शुक्रवार शनिवार था, अब कौन से दिन है वो? संडे, जो प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। 10 के 31 पढ़ो, क्या लिखा है इसी का? 10 के 31 जल्दी से 10 के 31 क्या लिखा है? 10 के 31 में लिखा है, और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न व बिकाऊ वस्तुओं बेचने को ले आए, तब हम उससे तो ना विश्राम दिन को ना किसी पवित्र दिन में कुछ लेंगे और ना 7वें वर्ष में भूमि पर पड़ी रहने देंगे। मतलब 7वें वर्ष में भूमि को भी पड़े रहने देंगे और अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। हालेलुया। क्या आप ये प्रभु के सामने बोल सकते हो कि आज मुझे प्रार्थना में जाना है, चाहे बहुत कितने भी बड़ी काम आ जाए, मैं उस काम को आज नहीं करूंगा, प्रार्थना में पहले जाऊंगा? अगर ऐसा करोगे तो तुम जरूर आशीषित होगे। नहीं करोगे तो फिर परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा, जरूर आएगा। क्या लिखा है यशायाह 56:2 में? यशायाह 56:2 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो ऐसा ही करता है, और वो आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता है और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई से करने से रोके रखता है, वो धन्य है। हालेलुया। धन्य वो है जो बुराई करने से रुके रहता है, जो विश्राम दिन को मानता है। हालेलुया। वो आदमी क्या है? धन्य है। विश्राम दिन को मानने से क्या होगा पता है? हमारे काम काज पे आशीष आएगा। परमेश्वर क्या करेगा? याकूब की उपज में से हमें खिलाता है। लिखा है ना यशायाह 58:13-14 में पढ़ा है ना हम लोगों ने। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का अत्यंत ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपनी मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। हालेलुया। किसके मुंह से वचन निकला है? अगर सुखी रहना है तो क्या करना है? परमेश्वर की जो पवित्र स्थान है, जो आज विश्राम दिन है, उसका पालन करना है। हालेलुया। तब वो अंजन पे हमारे क्या करेगा? आशीष देगा। एजकल की पुस्तक 20:12 में लिखा है। एजकल की पुस्तक 20:12 में लिखा है, फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उसके बीच चिन्ह ठहरे, कि वो जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। हालेलुया। विश्राम दिन किस लिए ठहराया है? कि ये लोग जान जाए कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। ये विश्राम दिन का मतलब होता है। 20:16 में क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने मेरे नियम को तुच्छ जाने और मेरी विधियों पर ना चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए थे, इसलिए उनका मन उनकी मूर्तियों को ओर लगा हुआ है। आज कभी कभी प्रार्थना में क्यों लोग आते हैं? 2 रास्ते पे चलने के लिए। इजरायली भी ऐसे करते थे। कह रहे हैं ना, वो इसलिए मेरे पवित्र स्थान को नहीं मानते और मेरे विश्राम दिन को नहीं मानते, क्योंकि उनका मन किस में लगा है? मूर्तियों में। मूर्ति क्या है? लालच करना। लालच क्या है? अरे यार आज संडे के दिन जाएंगे प्रार्थना में तो क्या होगा? यही है लालच। हमारा 500 रुपए नुकसान होगा, आज ओवर टाइम लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 500 रुपए कमाएंगे। इस कारण से लोग क्या है? विश्राम दिन को मानना छोड़ दिए। और वो क्या सोचते कि हम बच जाएंगे? नहीं। परमेश्वर 5 कुमारी थी ना, और 10 कुमारी में से 5 क्या थी? बुद्धिमान थी, और 5 क्या थी? मूर्ख थी। मूर्ख सोई थी तो सो ही रहेगी। बुद्धिमान क्या थी? विश्राम दिन को मानती थी, प्रार्थना में आती थी, प्रभु का भय मानती थी, और जब प्रभु आया लेने के लिए तो विवाह के चली गई, प्रभु उसको लेके चला गया। और जो 5 मूर्ख थी वो सब क्या है? यहीं रह गया। अब बाद में बोले हमें भी दरवाजे खोल दो। क्या कह दिया उसके मालिक ने? प्रभु ने कहा, वहाँ पर आवाज क्या दृष्टांत दे रहा है? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? ऐसी एक आदमी था, जब बदतमीजवा लेने का समय आया और कहा कि सबके बदतमीजवा हो रहा है, तुम्हारी भी हो जाए, तो वो क्या कहा? बाद में ले लेंगे, अभी तो देखो हम तो नौजवान है, अभी तो 20 साल जिएंगे, अभी ले लेंगे, अभी बहुत समय, अगले साल ले लेंगे। तो लेकिन बीच में क्या होगी? सब लोग चले गए स्वर्ग में।
वो भी आया मरने के बाद पीछे पीछे, तो काला कपड़ा पहन के आया था। तो प्रभु ने कहा वो काला आदमी जो है ना कपड़ा पहना, उसको बोला सब लोग व्हाइट पहने थे, वो काला पहना था। जब सब लोग व्हाइट पहनेंगे और उसमें एक आदमी काला पहन के जाएगा तो क्या होगा, दूर से दिखाई दे देगा। तो कितना भी छुपने के, चाहे मान लो व्हाइट कपड़ा पहन लिया नकली और कीचड़ में गिर जाए, क्या करेगा, तो भी पहचान में आ जाएगा। तो प्रभु ने बुलाया उसको, बोला हे मित्र, तो विवाह का कपड़ा पहने हुए बिना शादी में क्यों आ गया? हालेलुया। क्या हुआ? क्या हुआ? उसका मुंह बंद हो गया। वहां पर पूछ रहा था प्रभु, तू क्यों बपतिस्मा नहीं लिया, क्यों प्रभु भोज में शामिल नहीं होता था? उसका जवाब नहीं दे पाया। और पता है क्या उसका प्रतिफल मिला? उसके लिए आज्ञा निकली, इसके हाथ पांव बांध दो और वहां पर फेंक दो जहाँ पर रोना और दांत पिसना है। इसलिए विश्राम दिन को मानना बहुत जरूरी है। संडे को क्यों बुलाता है परमेश्वर? आपकी फायदे के लिए, क्या आप अपने आप को पवित्र कर पाए। और यहाँ पे लिखा है एजकल के पेड़ों के काम 2:38 और 41 और 42 क्या लिखा है? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। और 41 में लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए। यानी एक ही दिन क्या है, 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। और 42 में लिखा है, और वो पेड़ों के से शिक्षा पाने, संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हालेलुया। प्रार्थना, बपतिस्मा लेने के बाद क्या किए इन लोगों ने? पेड़ों से शिक्षा पाने, यानी पास्टर से शिक्षा लेने के हर एक संडे को आते थे, जहां भी संगति होती थी वहां पर आते थे ये लोग। और रोटी, जो प्रभु भोज था उसमें क्या है, रोटी मतलब खाने के लिए प्रभु भोज में शामिल होते थे। और प्रार्थना करने में लोलीन रहे, प्रार्थना करने में आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। उनके द्वारा परमेश्वर क्या है, बड़े बड़े काम भी किया। आपके साथ भी कर सकता है। इसलिए पहले क्या काम किया? मन फिराओ, लौटो प्रभु के पास और बपतिस्मा लो, तो प्रभु क्या करेगा? पवित्र आत्मा के तुम्हें दान देगा। और प्रभु के क्या करो? संगति में और प्रभु भोज में और प्रार्थना में लगे रहो, तो परमेश्वर जब आएगा तो अनंत जीवन में लेके जाएगा। हालेलुया। दूसरे के लिए मत देखो कि वो नहीं आता है तो हम भी नहीं आएंगे, नहीं, आप किसके लिए आते हो? प्रभु के लिए। हालेलुया। यहाँ पे जितने कमा रहे हैं ना, जितने कमा के संडे को या संगति छोड़ रहे हैं, संडे को कमा रहे हैं, वो सब स्वर्ग में, मतलब वहां पर भी नहीं जाएंगे, लेकिन उनको इनाम कम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनाम। स्वर्ग में वो नहीं जाएगा जो प्रभु को भय नहीं मानता, ठीक है, जैसे गलत रास्ते पे चलता है, दारू पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। परंतु कभी कभी हमारे प्रार्थना में नहीं आते, लेकिन हमारा जीवन पवित्र है, तो हम स्वर्ग में जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि हमेशा प्रार्थना ही मीना है, समझ गए? आप कहाँ रहते हैं? संसार में। संसार में किसका राज्य है? शैतान का। और क्या शिक्षा है? शैतान का। एक लड़का था जवान, और वो बहुत बढ़िया लड़का था, परंतु उसकी दोस्त क्या थे? लुच्चे थे। क्या थे वो? लुच्चे थे। और बोले अरे हमारी भी गर्लफ्रेंड है, इसका भी है, तू क्यों नहीं बना लेता? तो कहा नहीं, हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु ने हमारे मना करता है व्यभिचार करने से। अरे बहुत प्रभु कहता है। एक दिन क्या, बार बार उससे कहते रह गए, करते गए, और एक दिन वो लड़का क्या हुआ, वो भी व्यभिचार में गिर गया। हम संसार में रहते हैं, समझ गए? संसार जैसा काम करता है वैसे हमें काम नहीं करना है, अपने आप को पवित्र बना के रखना है। तब प्रभु क्या करेगा? जब आएगा तो कहेगा मैं इसे तो जानता हूँ। सोचो, आपसे कह देगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, फिर क्या होगा? फिर तो इसलिए अपना कनेक्शन प्रभु से ऐसा बना के रखो कि जब प्रभु आए तो आपको लेके जाए। हालेलुया। और कहे हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ इसे, क्योंकि बोला क्या कि जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने इनका इनकार करूँ कि मैं तुम्हें जानता नहीं। उस समय बहुत से आएंगे लोग, कहेंगे हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से 2 आत्मा निकाला था, बीमारों को चंगा किया था, और तू मुझे जानता नहीं? साफ बोल देगा। कब निकल रहा था? हालेलुया। याद दिलवाएंगे प्रभु को, तो साफ बोल देगा। तो फिर बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? जब भी प्रभु भोज होता था उस दिन तो मैंने तेरे को कभी देखा ही नहीं, मुंह बंद हो जाएगा। आज लोग प्रभु के वचन को उल्टा प्रचार कर रहे हैं। मसीह लोग संसार में, क्रिश्चियन लोग आधे से भी ज्यादा है। जितना आबादी है दुनिया के उससे आधा क्या है? क्रिश्चियन है। भय कहाँ है प्रभु का? सब तो दारू पीने वाले बने, सब व्यभिचार कर रहे हैं और कहते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह ने कहा व्यभिचार करो, दारू पियो। वो कहता दिखाओ अपना भय, दिखाओ कैसा भय मानते हो। सर से लेकर पांव तक क्या है? घाव के निशान है। सर से पांव तक क्या है? घाव का निशान है। और कहते हम मसीह हैं, पाप का निशान है। व्यभिचार कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे, गांजा पी रहे, दारू पी रहे, और कहते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह ने कभी दारू पिया था? अंगूर का रस पिया था, सादा अंगूर का रस जूस पियोगे ना तो शरीर में ताकत आएगी। और दारू पियोगे तो क्या होगा? बेवड़े की तरह चलोगे। कोई 2 लात मार देगा तो फेंकाओगे वहां पर, है? दारू पीने से क्या होता है? घर में लड़ाई होता है, गालियां देंगे, एक दूसरे को शराब देंगे दारू पी के। ये थोड़ी चाहता है प्रभु। साफ साफ उसने कह दिया, तू अपने मुंह से क्या है, अपने मुंह की बातों से क्या होगा? तू दोषी निर्दोष ठहरेगा। उस समय आएगा नहीं मसीह, सब बदला देंगे कि हमने मुंह से क्या बोला,
बोला है, किसको गालियां दिया है, किसको शराब दिया है, सबका न्याय करेगा प्रभु। अब यहाँ पर क्या ना देखेंगे हम लोग विश्वासियों का न्याय, देखना यहाँ पर क्या क्या हो रही है। ठीक है, तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।